हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी साइंस क्लासेज। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चे? हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया बच्चे? 16। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चे? हमें पता है मोल क्या होता है। मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड एटॉमिक मास। और गिवन मास कितना दिया बच्चे इसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर देखो कितना दिया है, 80 ग्राम। कितना ऑक्सीजन? 80 ग्राम। 80 ग्राम लिख दिया हमने। अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 लिख दिया हमने। और हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये सब किस में लिखे जाते हैं? पर मोल के लिए डिफाइन होते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। देखो आंसर कितना है बच्चे? 5 मोल, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। हमने सेकंड देखो, सेकंड 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए 2.5 ग्राम एटम्स किसके? कार्बन के नीड है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन वुड यू टेक? ये पूछ रहा आप कितना ग्राम कार्बन लोगे, ठीक है, पूरी रिएक्शन कराने के लिए। तो देखो इधर हमें पता है ग्राम देखो बच्चे एक बात ध्यान रखना, ग्राम एटम्स ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोल होते हैं। तो देखो हमें पता है ग्राम एटम्स या मोल, एक ही बात क्या होता है? अभी पढ़ा हमने मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड एटॉमिक मास। तो देखो कितना दिया है ग्राम एटम, कितने दिए क्वेश्चन में? देखो इधर 2.5 मोल लिख दिया इक्वल टू मास ऑफ कार्बन हमें निकालना है। और एटॉमिक मास देखो यहाँ पे लिखा कितना? 12 लिख दिया हमने, 12 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ कार्बन कितना है बच्चे? 2.5 इंटू 12 इक्वल टू 30 ग्राम, ठीक है। राइट डाउन करो बच्चे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? देखो इधर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट इन द ग्राम एटॉमिक रेशियो ऑफ 1:1 टू फॉर्म HCl, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मतलब मोलर रेशियो कितना दिया है? 1:1 टू फॉर्म HCl, ठीक है। इफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, कितना दिया बच्चे? 4 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन टू टेक प्लेस? ये बोल रहा है कि जो क्लोरीन गैस है उसका मास कितना चाहिए, कितना नीड है, ठीक है। ये क्लोरीन गैस है, इसका कितना मास चाहिए पूरी कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए? हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? HCl। तो देखो हाइड्रोजन तो दिया है कितना? 4 ग्राम। तो इसके 4 ग्राम के साथ क्लोरीन का कितना मास चाहिए ग्राम में, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चे? मोल। मोल हमें पता होता है, मोल क्या होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और देखो इधर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है बच्चे? 4 ग्राम। तो देखो हमने यहाँ पे रख दिया 4। और हमें पता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चे? 2। H2 का कितना? एक हाइड्रोजन एटम का 1, तो H2 के लिए कितना हुआ? 2। तो 4/2 आंसर कितना है बच्चे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 मोल H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल Cl2। और अपना मोल कितना है बच्चे हाइड्रोजन के? 2। तो 2 मोल के साथ कितना हाइड्रोजन? 2 मोल हाइड्रोजन के साथ कितना Cl2 रिएक्ट होगा बताओ? 2 मोल आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चे स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? अब हमें निकालना है मास ऑफ Cl2। तो वही मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ Cl2 इक्वल टू मास ऑफ Cl2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2। और देखो मोल ऑफ Cl2 कितना है बच्चे? यहां से देखो 2, यहां पे पुट कर दिया 2 इक्वल टू मास ऑफ Cl2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2। अब देखो बच्चे एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो Cl2 देखो क्लोरीन किसके रूप में एग्जिस्ट करती है? Cl2 के रूप में। तो इसका 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना बच्चे? 71, ठीक है। तो यहाँ पे 71 पुट कर दिया हमने। तो मास ऑफ Cl2 कितना आएगा बच्चे? 2 इंटू 71 इक्वल टू 142 ग्राम। तो ये हमारा आंसर था बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? देखो इफ यू नीड 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है बच्चे। सोडियम के एटम्स दिया है कितना? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 फॉर ए केमिकल रिएक्शन व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड? इसने पूछा है आप सोडियम का मास बताओ कितना रिक्वायर होगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है बच्चे? 23, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम? स्टेप फर्स्ट में वही मोल क्या होता है? मोल्स ऑफ सोडियम क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपॉन Na क्या होता है बच्चे? यहाँ पे अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है? अवोगाड्रो कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे लिख दिया हमने अपॉन, इसकी वैल्यू ऐसे कैसे लिख दिया? देखो कितना मोल आए सोडियम के? 0.5 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है।
अब देखो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मास ऑफ सोडियम। तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करेंगे, मोल ऑफ सोडियम, हमें पहले से पता था क्या, मास ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो देखो मोल्स ऑफ सोडियम अभी कैलकुलेट कर लिए, कितना है यहाँ से बच्चे 0.5, ऐसा कैसा देखो हमने लिख दिया, इक्वल टू मास ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। कितना दिया बच्चे क्वेश्चन के अंदर, देखो एटॉमिक मास 23, याद कर लो सोडियम कितना होता है 23, ठीक है। तो मास ऑफ सोडियम कितना आएगा यहाँ से 0.5 इंटू 23, ये कितना, तो मास ऑफ सोडियम कितना है बच्चे 0.5 इंटू 23 कितना आया 11.5 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मासेज ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना दिया है 1, और नाइट्रोजन कितना दिया है 14, और ऑक्सीजन का कितना 16, और सोडियम का कितना है 22.99, जो कितना है 23 के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट करना है बच्चे, ठीक है। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए डिफाइन होते हैं बच्चे, 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। हमने पहले बात की इनके बारे में। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब कितना 1 मोल का मास है, ठीक है। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बच्चे, Na के बराबर, कितने होते हैं Na के बराबर, ठीक है। और ऐसे फॉर्मूले से देख सकते हो एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड Na क्या है बच्चे, आवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देना किसको, ग्राम एटॉमिक मास को। तो क्या आ जाएगा उसका, उस एटम का क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम, ठीक है। उस एलिमेंट के एटम का क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना, देखो यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, Na आवोगाड्रो कांस्टेंट, आवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। इसको पुट किया, आंसर आया कितना 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। ऐसे बच्चे हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास 14, ऐसे ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं, कितना आएगा उसका 16, बाकी Na से डिवाइड कर देंगे। ऐसे सोडियम के लिए कितना आएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, अभी लास्ट में क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, अपॉन Na, ये हमारे आंसर आ जाएंगे, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, इसको राइट डाउन करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आर देयर इन 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है 35.5, ठीक है बच्चे। तो इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है किसके, क्लोरीन के, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने क्या होता है मोल्स का, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब की बार मॉलिक्यूल नहीं है क्लोरीन का, कौन है एटम है क्लोरीन, ठीक है। तो गिवन मास कितना दिया है क्वेश्चन में, बोलो, अरे बोलो कितना दिया है 106.5 ग्राम, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है बच्चे 35.5, पुट करो यहाँ पे, देखो ये ग्राम में, और मैंने अभी बात बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जो भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होते हैं 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखी हमने, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम देखो कैंसिल आउट, तो क्या आया ये 35.5 इंटू, तो कितने मोल आया 3 मोल्स, कितना आंसर आया 3 मोल्स। इसका सेकंड पार्ट देखो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ द मेटल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Na कितना दिया है 23, ठीक है। एटम्स पूछा अब की बार, ठीक है बच्चे। वही नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले पहले हमने देखे थे, कौन से, गिवन मास डिवाइडेड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल, ऐसे भी एक फॉर्मूला और होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na क्या होता है बच्चे, आवोगाड्रो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो गिवन मास कितना दिया है सोडियम का, बोलो यहाँ पे 46 ग्राम मैंने पुट किया, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम में पता है कितना 23 यहाँ पे देखो ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ठीक है, 2 मोल आया, यहाँ से 2 मोल आया। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं किसके, सोडियम के, और Na की वैल्यू हमने यहाँ ऐसे पता है, मैं लिख दी Na की वैल्यू, तो इस यहां से कितना आएगा 2, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आया 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है बच्चे। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इसको राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 109.5 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, क्या पूछा बच्चे इसने, मॉलिक्यूल्स ही पूछा है, ठीक है। सैंपल का कितने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, HCl के, ठीक है। सबसे पहले मोल निकालो HCl के, उसके बाद में क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है बच्चे 1, और क्लोरीन का कितना दिया है 35.5, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है बच्चे मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू गिवन मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl इक्वल टू
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो देखो बच्चे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मोलर मास ऑफ HCl। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना 35.5, कितना आया 36.5 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ HCl कितना है बच्चे 36.5 ग्राम पर मोल 1 मोल के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसमें पुट करो, गिवन मास कितना दिया आपने को 109.5 ग्राम पुट किया हमने, अपॉन मोलर मास कितना निकाला हमने 30, देखो इधर 36.5 किसका HCl का, यहाँ पे पुट करो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट बच्चे, कितना मोल आएगा यहाँ से कट करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो इंटू 3 इंटू 6.02 टू इंटू 10 की पावर 23, 3 इंटू 6 इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, कितना है बच्चे ये 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, किसके HCl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.80 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl अकॉर्डिंग ऑप्शंस। ऑप्शन में कौन सा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था बच्चे, राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या दिया है, फॉर 196 ग्राम ऑफ प्योर एस्टोसोफोर, ठीक है। एस्टोसोफोर कितना दिया है 196 ग्राम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एस्टोसोफोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एस्टोसोफोर के मॉलिक्यूल बताने, उसके लिए सबसे पहले बच्चे, और देखो यहाँ पे दिया क्या है, गिवन क्या दिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना दिया है 16, सल्फर कितना दिया है 32, ठीक है। उससे पहले देखो हमें एस्टोसोफोर का मोलर मास पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इधर मोलर मास ऑफ एस्टोसोफोर, ठीक है। देखो इधर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने हाइड्रोजन के 2, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस देखो ऑक्सीजन कितने एटम में बच्चे 4, तो 4 इंटू एक एटम का कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो देखो यहाँ पे 16 लिख दिया, इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस ये 64, इसको ऐड करें तो कितना आया 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहां से मोलर मास आ गया। अब बच्चे हमें पता है मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर पहले से पता है हमें क्या होंगे, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास ऑफ H2SO4। गिवन मास कितना है बच्चे 196 ग्राम पुट कर दिया, अपॉन मोलर मास यहां से कैलकुलेट किया, देखो यहां पुट कर दो कितना है 98 ग्राम पर मोल, आंसर कितना है बच्चे 2 मोल। अब निकालना क्या था हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एस्टोसोफोर, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर कितना है 2 इंटू Na, यहां तो कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टोसोफोर कितना है बच्चे 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। यदि आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। थैंक यू।